पर साहब, मगर एक सीनियर जो आपकी पार्टी है, आप सीनियर रहनुमा हैं, इसके अलावा आपकी पार्टी पुरानी है। आप ये बता रहे हैं कि 2018 में भी आपसे इलेक्शन छीन लिया गया, अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आप कह रहे हैं आपसे इलेक्शन छीन लिया गया। तो फिर आपके वोटर सपोर्टर को या फिर आपके एमएनएस एमपीएस जो आपके टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनको यही पैगाम है कि आप नहीं मैनेज कर सकते इलेक्शन जीतना, 2023 में भी आपसे छीन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, यही पैगाम है। इसी पैगाम के खिलाफ तो हम आज पीडीएम की तहरीक चला रहे हैं कि अगर हम ये काम करते रहे और 2018 के इलेक्शन से अगर कुछ हासिल हो जाता मुल्क तो मैं कहता ठीक है, अच्छी बात है, ये इलेक्शन चोरी करना अच्छी बात है, लेकिन मुल्क की मईशत तबाह हो गई, मुल्क दवाल वजीर है, हर शख्स परेशान है। ये उस इलेक्शन का तोहफा है जो चोरी किया गया। तो अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी अगले साल इस हुकूमत को भुगतेंगे। ये बदनसीबी है। मगर भाई साहब, इस पैगाम के साथ फिर आपकी पार्टी में टूट फूट नहीं होगी? कौन खड़ा रहेगा फिर आपके साथ अगर पैगाम यह है कि आपके टिकट पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता? देखिए, लोग असूलों के साथ खड़े हैं। लोग आज समझते हैं कि इलेक्शन जीतने की बात नहीं है। लोग ये समझते हैं कि जो बयानिया हमारा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चले, इलेक्शन में धांधली ना हो, वही पाकिस्तान की तरक्की का बयानिया है। तो लोग आज इसके साथ खड़े हैं। फेयर इलेक्शन होंगे, रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अनफेयर होंगे तो लोग मुकाबला करेंगे, लेकिन अनफेयर जब इलेक्शन होंगे तो नुकसान मुल्क का होगा, नुकसान इसके अवाम का होगा, जो हम आज बर्दाश्त कर रहे हैं। इस बात की मुझे कम से कम ये तवक्को थी कि हमने ये सीखा होगा, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वही काम किए जो माजी के इलेक्शन में करते रहे। सर, मगर लोग, आप कह रहे हैं कि लोग समझ गए हैं, उसूलों के साथ खड़े हैं। आपकी अपनी पार्टी में डिसेंटिंग वॉइसेस मौजूद हैं जिनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का जब दिल चाहता है वो फैसला कर देते हैं। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया कि उन्होंने कहा था कि अनकंडीशनल हमने सपोर्ट करना है, जो कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था। हालांकि आप उसके मुखालिफ थे, आप जैसे सीनियर रहनुमा की नहीं सुनी गई। फिर अब उन्होंने बयानिया बदल दिया, इदारों के सरबराह के नाम ले दिए। अब खबर आ रही है कि पार्टी के अंदर लोग मौजूद है जो इससे खुश नहीं है। तो ये कोई डेमोक्रेटिक बात है कि वो आप जैसे सीनियर रहनुमाओं से मशवरा भी नहीं करते, फैसला कर देते हैं, पार्टी मुकम्मल तौर पर 180 डिग्री शिफ्ट ले लेती है, पहले एक्सटेंशन को वोट देती है, फिर उनके नाम लिए जाते हैं? देखिए, एक्सटेंशन की वोट जो थी उस पर एक पार्टी ने फैसला किया। पार्टी के अंदर दो राय मौजूद थी। दो राय जो थी वो उस कानून को अमेंड करने के मुतालिक थी। जहां तक जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का बात थी, इस पर पार्टी में एग्रीमेंट था कि अब हुकूमत ने अपना इजहार कर दिया एक्सटेंशन का, फौज ने इस एक्सटेंशन को कबूल कर लिया है। एक्सटेंशन होने दें, कानून को अमेंड ना करें, क्योंकि इसके नुकसान ज्यादा हैं। उस पर पार्टी में दो राय थी। बहरहाल एक फैसला हुआ, उस राय का एहतराम है, वो फैसला फिर मेरा फैसला भी बन जाता है। यही सियासत होती है, पार्लियामेंट्री निज़ाम यही होता है कि आप इख्तलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन जब जमात एक फैसला कर ले फिर उसका एहतराम किया जाता है। और आज मैं आपको बिल्कुल पूरे वसूख से बताना चाहता हूँ, ये बयानिया कि हम आइन के लिए खड़े हैं, मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए, इस पर हमारी जमात का हर एमएनए, हर लीडर, हर शख्स, हर वर्कर, हर वोटर जो है इस पर मुत्तफिक है। इसमें कोई दो राय नहीं है।